अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। इरादा तो मेरा यही था कि मैं जो है ना वो 4 और 5 को लीव करूं, क्योंकि सेम ये इसके ऊपर क्वेश्चन रूल अप्लाई होना है और इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होना है। तो ये लास्ट वन है। आगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ जो लीव करने होंगे वो मैं लीव करता जाऊंगा ताकि वो आप खुद कर सको। और बाकी मैं कोशिश करूंगा कि इंपॉर्टेंट जो सवाल है ना वो साथ साथ करता जाऊँ, ठीक है। और जो बहुत ईजी होंगे वही लीव करूंगा, बाकी मेरी कोशिश यही होगी कि मैं सारे ही करवाऊँ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बेटा सबसे पहले आपने इसको क्या कर लेना है, लेट कर लेना है। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने लेट जब वाई के इक्वल कर लेना है इसको, तो चाहे वो क्वोशिएंट रूल है या प्रोडक्ट रूल है, आपने ये रूल जो है ना अपने माइंड में रखने हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 2x-3 आ गया, ओवर आ गया मेरे पास इधर 2x+1 आ गया, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल अप्लाई तो करूंगा, लेकिन डायरेक्टली अप्लाई करूंगा तो आपने देखना है कि मेरा डेरिवेटिव इस साइड पे भी ले लो और इस साइड पे भी ले लो, दोनों साइड पे आपने क्या कर लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है ऑन बोथ साइड। 2x-3/2x+1, ठीक। और मैंने आपको बताया था कि पहली रकम इसकी क्वोशिएंट रूल की जो जैसे फ्रैक्शन में लिखा होता है ना, तो इसके क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना, तो नीचे वाली हमेशा पहली रकम और ऊपर वाली दूसरी रकम। तो अप्लाई कर लो, पहली रकम वैसे ही, डेरिवेटिव दूसरी। तो ये बेटा आगे पहली रकम वैसे ही, डेरिवेटिव दूसरी, ऊपर वाली दूसरी है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बेटा, ठीक है। उसका डेरिवेटिव अगर आप अलग से निकालोगे बिना तो 2 ही आएगा। देखो इधर डेरिवेटिव मैं ऊपर वाले के निकालने लगा हूं, यहाँ पे डेरिवेटिव अगर मैं लेता हूं जी 2x-3 का, तो बेटा 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डेरिवेटिव 2 हो जाएगा और कांस्टेंट के ऊपर जब मैं लूंगा तो 0 हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, 2। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। इस तरीके से आप भी रफ अमल में करके तो आप इस तरह नीट पे कर सकते हो पुट, ठीक है। अब पहली वैसे डेरिवेटिव मैंने दूसरी का ले लिया, माइनस दूसरी, दूसरी रकम कौन सी है, ऊपर वाली, हमेशा ऊपर वाली को दूसरी रकम कह लेना आपने। और नीचे वाली बेटा पहली रकम है और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, पहली रकम वैसे ही, डेरिवेटिव दूसरी माइनस दूसरी, डेरिवेटिव ऑफ पहली, और वो कौन सी है, नीचे वाली, और इसका डेरिवेटिव भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और नीचे वाली क्या आ जाना बेटा, पहली का होल स्क्वायर आ जाएगा, 2x+1 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। लो जी, ये क्वोशिएंट रूल मैंने अप्लाई कर दिया। सिंपल आपने भी इस तरीके से क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर लेना है। अब ये देखो सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है 2, और ये 1 के साथ भी हो रहा है मल्टीप्लाई। बेटा इस ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी वैल्यू, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ है ना, ये तो आपको पता होनी चाहिए। और -3 इससे भी हो जाएगा। अब जो आएगा वो लिख लो, ये आ जाएगा 4x+2 आ गया। अब साथ आपने साइन भी चेंज करने हैं, माइनस बताया था मैंने कि माइनस की वजह से ब्रैकेट के जितने अंदर वाले साइन है वो चेंज हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई भी कर लो और साथ साइन भी चेंज कर लो, 2 to 4x। तो बेटा ये माइनस का 4x हो गया, और 3 to 6 प्लस का 6 हो गया। क्यों हुआ, ये माइनस की वजह से साइन भी चेंज हो गया। 2 to 4x प्लस का आ रहा था तो मैंने माइनस का लगाया, किस वजह से, इस माइनस की वजह से। 3 to 6 माइनस का आ रहा था तो मैंने प्लस का लगाया, इस साइन की वजह से। बटे के नीचे आ गया मेरे पास 2x+1 का होल स्क्वायर। अब इसमें ये देख लो, जो वैल्यू कट रही है वो काट दो। ये आ गया 4x माइनस का 4x। बेटे जितनी चीज माइनस की उतनी ही प्लस की, तो क्या आ जाएगा, कट जाएगी, तो आंसर 0 होगा। और 6 और 2 कितना होता है, 8 होता है। 8 ओवर, ये आपके पास आंसर आ गया 8/2x+1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका डेरिवेटिव निकला है बेटा, ठीक है, dy/dx। मेरे पास नीचे जगह कम थी तो मैंने क्या किया, dy/dx इसके आगे लिख लिया। तो आपने नीचे लिख लेना dy/dx और आगे उसके आंसर लिख लेना है। तो ये आपका बेटा आंसर आ गया 8/2x+1 का होल स्क्वायर, सिंपल क्वेश्चन रूल। अब इसके ऊपर आ जाओगे, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कैसे करना है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करके मैं पावर रूल उस तरीके से भी कर सकता हूँ। लेकिन बेटा अगर इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है तो आपने प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई करना है। हमने सीखा हुआ है प्रोडक्ट रूल। तो y इज इक्वल टू x-5 आ गया और 3 - x आ गया। दो वैल्यू या दो टर्म जिनके दरमियान कोई साइन ना हो, कोई ऑपरेटर ना हो, इसका मतलब ये ज़रब हो रहे हैं। और ब्रैकेट हमें बता रही है कि ये ज़रब हो रहे हैं, ठीक है। दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लोगे, इस साइड पे भी डेरिवेटिव ले लोगे आप, और इस साइड पे भी डेरिवेटिव ले लोगे। और कुछ बच्चे मुझे ये कह रहे थे कि सर आप यहाँ पे जो है ना वो छोटा तो पूरा नहीं आएगा ना फिर।
तो मेरी कोशिश ये होती है कि एक वीडियो के अंदर 2 या 3 सवाल हो जाए, कम से कम एक करूँगा तो काम कंप्लीट नहीं होगा। तो आप क्या किया करो, इसको जूम करके देखोगे यूट्यूब के ऊपर तो ये बहुत अच्छे से आपको नज़र आएगा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नज़र ना आए, बिल्कुल ऑपरेटर साइन, और साथ साथ मैं प्रोनाउंस भी कर रहा होता हूँ, इनको बोल भी रहा होता हूँ ताकि आपको पता चले। अब इसमें पहली रकम प्रोडक्ट रूल में हमेशा पहली रकम शुरू वाली होती है और दूसरी रकम बाद वाली होती है, तो डेरिवेटिव दोनों का ले लेना है आपने। x माइनस फाइव के ऊपर भी डेरिवेटिव अप्लाई हुआ है और 3 माइनस एक्स के ऊपर भी, और ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा ना, तो पहली रकम x माइनस फाइव है तो पहली रकम वैसे ही, डेरिवेटिव दूसरी किसकी इस दूसरी का डेरिवेटिव लो, 3 का डेरिवेटिव होता है 0 और माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा -1, एक्स का डेरिवेटिव 1, साथ माइनस का ऑपरेटर है तो -1 आ गया। लो जी, ये आ गया डेरिवेटिव, पहली रकम ऐसे डेरिवेटिव दूसरी जमा दूसरी। इसमें याद रखना है कि जमा का ऑपरेटर आता है, प्लस का साइन आता है इसमें प्रोडक्ट रूल में, और माइनस का साइन आता है क्वोशिएंट रूल में, ये याद रखना है। तो अब पहली रकम का डेरिवेटिव लोगे तो वो 1 आएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव होता है 1, -5 ये कांस्टेंट नंबर है तो 0 होगा। ठीक है, किसी भी कोई भी टर्म लिखी हुई है उसका जो साइन होता है, ऑपरेटर होता है, वो हमेशा उससे आफ्टर नहीं होता, बिफोर होता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास वैल्यू लिखी हुई है और ये माइनस, और इसका साइन है बिफोर। ठीक है, बिफोर द टर्म होता है, आफ्टर द टर्म नहीं होता, यानी कि बाद वाला जो साइन होता है वो हमेशा दूसरी वैल्यू का होता है, इसका होगा ये। ठीक है, ये याद रखना है आपने। ठीक, इस वजह से ये -5 ये 0 हो गया तो यहाँ पे 1 लिख लिया। अब x -5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस की वजह से सारे साइन चेंज हो जाएंगे, -x + 5, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो गई, ये सारी टर्म वैसे की वैसे आएगी, माइनस की वजह से इनके ऑपरेटर चेंज होंगे, ये प्लस का x था ये माइनस का x हो गया, ये माइनस का 5 है तो ये किसका हो गया, प्लस का हो गया। अब इस तरीके से 3 माइनस एक्स जो है ये सारी टर्म किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 से, एज इट इज आ जाएगी। तो प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं होते तो एज इट इज लिख लो, विदाउट ब्रैकेट लिख लो, यानी कि एक्सपैंड करके लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, dy बाई डी एक्स आ गया, ये भी dy बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ये देख लो कि -x और -x बेस इनकी सेम है, तो बेस इनकी सेम है तो क्या करोगे, प्लस करोगे। बताया हुआ है बेटा, जब बेस सेम हो तो फिर वैल्यू प्लस होती है, तो सेम साइन है प्लस करेंगे तो -2x आ जाएगा। ठीक है, आप ये काम कैलकुलेटर पे कर लो, इनके जो अदिश है इसका कोफिशिएंट है -1, इसका भी -1, -1 कैलकुलेटर पे डायल करोगे तो -2 आएगा, तो -2 आ गया, x इसकी बेस है तो साथ लगा दी। ठीक है, बेस फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है x और दूसरी वैल्यू है x स्क्वायर, तो ये प्लस नहीं हो सकता क्योंकि इनकी बेस ही सेम नहीं है। अब इनकी बेस सेम थी तो ये प्लस हो गए, तो ये -2x हो गया, 5 + 3 क्या हो गया, 8 हो गया, प्लस का 8 हो गया, dy बाई डी एक्स आ गया मेरे पास आंसर -2x + 8 आ गया। ठीक है, ये -2x आया बेटा आंसर और +8 आया। अब इसमें से कोई कॉमन या कोई चीज़ लेने की ज़रूरत ही नहीं है, dy बाई डी एक्स आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था बेटा, ये क्वेश्चन नंबर था 5। ठीक है, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब हम आगे चलते हैं और कोशिश करूंगा कि 2 लेक्चर या 3 लेक्चर कल जो है ना वो अपलोड करूं, ताकि आपको कोई 5-7 सवाल तो क्लियर हो ना। ठीक है, ये बिल्कुल इजी थे तो मैंने कहा चलो कर देता हूं, ताकि आपका जो रिवाइज भी हो जाए, क्वेश्चन रूल और प्रोडक्ट रूल भी एक दफ़ा रिवाइज हो जाए, क्योंकि आगे इससे टफ आएगा काम। ठीक है, इस वजह